जे चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। इजराइल द्वारा नसरुल्लाह को मार गिराए जाने के बाद अब इजराइल के अगले टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को ईरान के सबसे सुरक्षित जगह पर छुपा दिया गया है। भारत के खिलाफ ईरान कई बार विवादित बयान देता रहा है। इस बार भी अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न होता है और उसने भारत को गाजा से कंपेयर कर दिया था। इसी कारण उनकी मौत अब बेहद नजदीक आ गई है। इस व्यक्ति को ईरान के सबसे सुरक्षित बंकर में छुपा दिया गया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान का ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा नहीं जहां हमारे मिसाइल नहीं पहुंच सकते। उसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के अंदर छुपे बैठे अपने सबसे बड़े दुश्मन खामनेई को मारेगा, क्योंकि उनके इशारों पर ही इजराइल पर हमले हो रहे हैं और बंधकों को आज़ाद नहीं किया जा रहा है। इस व्यक्ति के कंट्रोल में न सिर्फ ईरान है बल्कि ईरान समर्थित सारे आतंकवादी संगठन हैं। हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठनों में उनके आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। खामनेई ईरान के सबसे सुप्रीम लीडर है। उनके सामने ईरान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायाधीश सब छोटे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर इजराइल ने इस व्यक्ति को मार दिया तो फिर पूरे मिडिल ईस्ट का अकेला किंग इजराइल बन जाएगा और उसे चैलेंज करने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। सऊदी अरब, यूएई जैसे ताकतवर मुस्लिम देशों ने पहले ही इजराइल के सामने सरेंडर कर दिया है और उसे दोस्ती भी कर ली है। और अब ईरान भी सतर्क हो गया है और उसने अपने सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया है और उन्हें किसी भी तरह का पेजर इस्तेमाल करने से साफ रोक दिया गया है। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इजराइल के मिसाइल बंकर में छुपे लोगों को भी ढूंढकर मारा जा रहा है। जैसे कि हाल ही में हमने हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के दौरान देखा था, वह लेबनान में जमीन के नीचे छुपा हुआ था, लेकिन फिर भी इजराइल ने उसके हेडक्वार्टर पर इतने बम मारे कि धरती फट गई और बंकर में उसकी हत्या हो गई। कुछ समय पहले ही इजराइल ने ईरान में हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया की हत्या कर दी थी और ईरान इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि अब हिजबुल्लाह के चीफ की हत्या हो गई। उससे भी पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ईरान के टॉप लीडरशिप यानी कि उसके पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व विदेश मंत्री को हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल ने ही पेजर ब्लास्ट करके मारा था। इस खबर के बाहर आने के बाद माना जा रहा है कि इजराइल के पेजर ब्लास्ट पर ईरान का टॉप लीडरशिप ही सबसे बड़ा निशाना था। वह सफल होने के बाद उसने हिजबुल्लाह के 3-4 हजार लड़ाकों को बुरी तरह घायल किया। यानी कि इजराइल ने न केवल ईरान बल्कि उसके समर्थित हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को भी समाप्त कर दिया है। सारे के सारे टॉप लीडरशिप समाप्त हो चुके हैं। अब एक हूती का लीडरशिप ही बचा हुआ है और दूसरा खुद ईरान का सुप्रीम लीडर बचा हुआ है। और बताया जा रहा है कि मोसाद के एजेंट इन दोनों को खत्म करने के लिए खूंखार शेर की तरह हंटिंग पर लगे हुए हैं। जैसे ही यह सारे मारे जाएंगे उसके बाद भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे IMEC कॉरिडोर भी कहा जाता है, वह पूरी तरह से संचालित हो जाएगा। इस कॉरिडोर को सफल बनाने के लिए इजराइल ने सफाई अभियान चलाया है, जिसमें हमास का सफाई हो चुका है, हिजबुल्लाह का सफाई जारी है, उसके बाद हूती का नंबर आएगा और फिर उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को बंकर से बाहर निकाला जाएगा। नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान काफी गुस्से में है। इजरायली हमले के ठीक बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अपने घर पर देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई, लेकिन यह सिर्फ मीटिंग के अलावा कुछ नहीं करते। एक बार इन्होंने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला भी किया तो उसका एक बाल भी नहीं टूटा और उल्टे इनके टॉप लीडरशिप खत्म हो गए। हमास, हिजबुल्लाह भी सर्वनाश हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और यही उसके अंत का कारण बन रहा है। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान या मिडिल ईस्ट में कोई भी जगह इजराइल की पहुंच से दूर नहीं है। नेतन्याहू ने कहा, अगर कोई आपको मारने के लिए उठता है तो पहले उसे मार दे, हमारा यही सिद्धांत है। यानी कि दुश्मनों को मारने के मामले में नेतन्याहू और मोदी का सिद्धांत मिलता जुलता है। इसके साथ ही उन्होंने नसरुल्लाह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने नसरुल्लाह को ईरान की बुराई की धुरी का मुख्य इंजन कहा।
उन्होंने कहा कि नसरुल्ला और उसके लोग इजराइल को खत्म करने की योजना का निर्माता था। वह न केवल ईरान द्वारा संचालित था बल्कि वह अक्सर ईरान को संचालित भी करता था। यह भी कहा जाता था कि ईरान में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह नसरुल्ला से पूछकर ही डिसीजन लिया जाता था। इसके अलावा उसके इशारों पर ही हमास के टॉप लीडरशिप की बहाली होती थी, क्योंकि इजराइल के सभी आतंकी संगठनों में हिजबुल्लाह सबसे ताकतवर है और नसरुल्लाह इसका प्रमुख था, इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में उसका बोलबाला था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बंधकों की रिहाई में भी नसरुल्लाह सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ था। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि हसन नसरुल्लाह की हत्या इजराइल के बंधकों को वापस करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण थी। ईरान ने जुलाई में तेहरान के गेस्ट हाउस में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तब तक उसे दूसरा झटका भी लग गया है और इससे पहले उसके टॉप लीडरशिप को भी उड़ा दिया गया है, जिसमें उसके राष्ट्रपति, विदेश मंत्री समेत कई टॉप अधिकारी शामिल थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। इजराइल के लिए एक बात हमेशा से चली आ रही है कि यह अपने दुश्मनों को कभी भी नहीं छोड़ता। उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने के लिए किसी भी हद से आगे चला जाता है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत सुनिश्चित करने के लिए इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस इमारत के नीचे तहखाने में नसरुल्लाह छुपा था, उस इमारत पर 80 टन बम गिराए। एक एक टन के 80 बम गिरे तो यह इमारत जमींदोज हो गई और नसरुल्लाह ढेर हो गया। इजराइल ने नसरुल्लाह को ढेर करने वाली अपनी टीम का ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बम गिराने से पहले इजरायली फाइटर पायलट यह कहते सुने जा सकते हैं कि हम अपने दुश्मन को कहीं भी ढूंढ निकालेंगे। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक भी बुलाई है, साथ ही इजराइल को बदला लेने की धमकी दी है। ईरान ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर 5 दिन का शोक घोषित किया है। लेकिन अब सवाल यही है कि ईरान सीधे इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेगा या फिर HHH यानी हमास, हूती और हिजबुल्लाह का ही सहारा लेकर इजराइल पर चौतरफा हमला करेगा। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक अनौपचारिक गठबंधन है जो ईरान की मदद से खड़ा हुआ है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप में फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, इराक और सीरिया के विद्रोही संगठन आते हैं। ईरान इन समूहों से क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर अपने हमले बढ़ाने के लिए कह सकता है। हालांकि इस बात की उम्मीद काफ़ी कम है कि ईरान खुद इजराइल के साथ युद्ध में कूदेगा। अगर ईरान इस युद्ध में सीधे कूदता है तो इसमें अमेरिका को भी हस्तक्षेप करना होगा और इजराइल की मदद को आगे आना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।